बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 29 जनवरी है साल 2021। कौमी असम्बली का हंगामा खेज आज इजलास हुआ है और वहां पर डॉक्टर बाबर अवान और अफजल खोखर के दरमियान लड़ाई हुई है। क्यों हुई है इस पर बात करेंगे। उज़ैर बलोच फिर बरी हो गए हैं। जरदारी करप्शन कहानी में एक वादा माफ गवाह की एंट्री हुई है। इस पर भी आज वीडियो में हम बात करते हैं। पाकिस्तान के हवाले से एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट इस वक्त जेर बहस है और जिसके अंदर हमने देखा कि पाकिस्तान के जो करप्शन परसेप्शन है उसके अंदर मजीद तनजरी हुई है। मैं इसकी डिटेल के अंदर नहीं जाता क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने इस मौजू पर बात कर दी है, लेकिन मैं जो हकीकी तौर पर समझता हूं इस वक्त जो मेरा परसेप्शन है वो ये है कि हुकूमती सतह पर करप्शन के अंदर कमी वाक़ई हुई है। खासतौर पर MNAs, वज़ारा, किक बैक्स, कमीशन वाला जो चक्कर था, इस हुकूमत पर इस तरह का कोई बड़ा इल्जाम नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मिस गवर्नेंस के बहुत सारे इश्यूज हैं और इसका ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है कि इस वक्त ब्यूरोक्रेसी के अंदर करप्शन बढ़ गई है। हर जिले के अंदर चोरी, डकैती, कत्लो गारत गरी और ये इसके साथ ही बत्ताखोरी और करप्शन, DCO, DPO, इस तरह के अक्सर जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर लोग हैं ये करप्शन के अंदर बिल्कुल अपने हाथ रंगे कर रहे हैं और ये फायदा उठा रहे हैं बेसिकली कि इमरान खान चूंकि कह रहा है कि सियासतदानों को इंतजामी मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, सिफारिश और रिश्वत का कल्चर हमने खत्म करना है, तो अब ये शुतर बेमुहार होती जा रही है पूरी ब्यूरोक्रेसी। अगर इसको नकेल नहीं डाली जाएगी, इनको बाकायदा जिस तरह वो उमर शेख ने कहा था पुलिस की पुलिसिंग हर डिपार्टमेंट के अंदर, अगर ये सख्त किस्म का निजाम नहीं आएगा तो ये बेसिकली अब बहुत बड़े चोर डाकू बन गए हैं जो बाकायदा सरकारी जो है वो पोजीशन पर मौजूद हैं। अब इन्होंने अपने करप्शन के रेट्स इतने ज्यादा बढ़ा दिए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो असल जो करप्शन है उसके अंदर इजाफा हो गया और ये बहुत सारे MNAs ने बाकायदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को शिकायत भी दर्ज करवाई है कि ये मामलात बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए और इस हवाले से यकीनन आइंदा चंद दिनों के अंदर प्राइम मिनिस्टर एक बड़ा एक्शन जो है वो करने जा रहे हैं। अब हम आते हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। आपको इल्म है ये बड़ा एक मशहूर प्रोग्राम है, लेकिन कोई एक भी डिपार्टमेंट नहीं है, कोई एक जगह नहीं है जहां पर जरदारी माफिया ने करप्शन नहीं की या शरीफ माफिया ने करप्शन नहीं की। अब जरदारी माफिया का ये एक बड़ा अहम प्रोग्राम था, लेकिन इसके अंदर फरजाना राजा इस प्रोग्राम की चेयरमैन थी और इसमें करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए का कौमी खजाने को टीका लगाया गया। लेकिन यहां पर अब एक वादा माफगवा की एंट्री हुई है। असिस्टेंट डायरेक्टर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सलमान खालिद, उन्होंने दरखास्त दी है नैब को कि मुझे वादा माफ गवाह बना लिया जाए। दरखास्त उन्होंने अदालत के अंदर जमा करवाई है और उन्होंने कहा है कि नैब चेयरमैन को हदायत की जाए, मेरे पास बहुत सारी मालूमात है और मैं जो मालूमात नैब को दूंगा जरदारी माफिया की करप्शन के हवाले से किस तरह कौमी खजाने को टीका लगाया गया, इश्तेहारात की मद के अंदर भी करोड़ों रुपए का घपला किया गया, मनपसंद लोगों को नवाजा गया और ये पूरी चोर बदारी की जो मेरी पास मालूमात है वो नैब को बहुत काम दे सकती है। लिहाजा इनको हदायत की जाए कि मेरी ये दरखास्त जो है वादा माफ गवाह की, इसको कबूल किया जाए। अब ज़ाहिर है इस पर अदालत जो है वो हदायत जारी करेगी। 19 मुल्ज़मान इसके अंदर नामजद हैं और बाकायदा रेफरेंस दायर हो गया फरजाना राजा समेत 19 मुल्ज़मान के खिलाफ कि इसके अंदर किस तरह इस प्रोग्राम में करप्शन की गई है। आज आपको इल्म है जो बख्तावर हैं उनका निकाह भी है और ये आसफ जरदारी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी है। अब मैं बड़ा हैरान होता हूँ, बाद औक़ात हमारे मीडिया के लोग हैं और वो मर्जी के साथ, मैं 24 चैनल है उसकी एक रिपोर्टिंग पढ़ रहा था, सुन रहा था, बल्कि वहां पर एक खातून गई, वो उसको मिली जिसने बाकायदा मेहंदी लगाई है बिलावल बख्तावर को और मेहंदी लगाने के बाद जनाब बताइए बख्तावर को आपने मेहंदी कैसे लगाई, जरा ये बताइए। यानी आप न्यूज चैनल है और कौन सा काम आपने शुरू कर दिया है। वो उनके घर का फंक्शन है, ठीक है, सियासी घराने से ताल्लुक है, लेकिन यही मसला है तमाम टीवी चैनल्स का, रात को 2-3 चोर डाकू इकट्ठे करने और उनको आपस के अंदर लड़ा देना है और कौम के हीरो बनाकर उनको पेश करना है, एक दूसरे पर इल्जामात की बुछाड़ और ये चक्कर जो है वही चलता रहता है। अब यहां पर उज़ैर बलोच, आपको इल्म में बहुत बड़ा करैक्टर है। उज़ैर बलोच ने दफा 164 का जो मजिस्ट्रेट के रूबरू बयान दिया था उसके मुताबिक उन्होंने ये इस बात का इकरार किया था कि बाकायदा मैं कराची से भत्ता जमा करता हूं, 1 करोड़ रुपया रोजाना बिलावल की फुफू फरियाल तालपुर को दिया करता था और मुख्तलिफ लोगों की लियारी गैंग वार का ये सरगना एक एक करके। अब उसके बाद जब इस स्टेटमेंट से वो फिरा तो फिर उस पर नवादशात का आगाज हो गया
और नवाबशाद का आगाज होने के बाद अब तकरीबन 56 से ज्यादा मुकदमात उन पर दर्ज है, अगवा बराए तावान, कातल, बताखोरी और इसी तरह दहशत गर्दी के। लेकिन अब वो उनसे बरी होते जा रहे हैं। आज मजीद 2 केसेस के अंदर, जिन मर्डर के केसेस के अंदर उजैर बलोच को बरी कर दिया डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट रावलपिंडी ने, और ये मुकदमात दर्ज थे थाना कलाकोट और थाना बगदादी के अंदर। 2 नामालूम अफराद जो है उनका मर्डर हुआ था, उसका इल्जाम उजैर बलोच और उनके गैंग पर लगाया गया था। लेकिन अब अदम शवाहिद की बिना पर उनको बरी कर दिया गया और जज साहब ने लिखा है कि अगर किसी और मुकदमे के अंदर उजैर बलोच सजा याफ्ता नहीं है तो उनको फौरी तौर पर बरी कर दिया जाए। अब यकीनन सिंध हुकूमत की मेहरबानी के बगैर ये काम मुमकिन नहीं हो सकते। इसके अंदर बहुत सारे मुकदमात होंगे जो वाकयातन जो है वो उसके अंदर बेगुनाह हो सकता है, लेकिन बहुत सारे मुकदमात के अंदर वो गुनाहगार हो सकता है। अब यहां पर ये मेहरबानियां उस वक्त क्यों शुरू हुई जब बाकायदा उन्होंने कहा कि वो जो बयान उन्होंने 164 का उजैर बलोच ने दिया था वो उससे मुकर गया था और उसके बाद बाकायदा उनकी मेहरबानियां शुरू हुई। यहां बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क के अंदर कत्ल गारत गरी करने वाले, बत्ताखोर और दहशत गर्दी करने वाले दनाते फिरते हैं और फिर बाकायदा उनको अदालत से सजा भी नहीं होती, और करप्शन करने वाले उनके तमाम सबूत होने के बावजूद 20-20, 25-25 साल, 30-30 साल उनके फैसले नहीं होते। ये बेसिकली एक पूरा करप्ट निजाम है जिसने इमरान खान जैसे बंदे को भी जकड़ लिया और वो तमाम कोशिशों के बावजूद अवाम को उसके हकीकी जो फवायद हैं वो पहुंचाने से कासर है। अब ये बंदे एक एक कर से अभी 8 मुकदमात के अंदर इन 2 हफ्तों के अंदर उजैर बलोच बरी हो चुका है। मजीद तकरीबन 50 के करीब मुकदमात हैं जो उसके जेर समात हैं, और जो स्पीड अभी लगी हुई है 3 मुकदमात मजीद है इंसदाद दहशत गर्दी। अदालत के अंदर बाकायदा उस पर बहस हो चुकी है और फैसला महफूज हो गया है, और ये फैसला 26 फरवरी को उजैर बलोच के हवाले से सुनाया जाएगा। यकीनन अगर उसके अंदर भी बरी हो जाएंगे तो और फिगर नीचे आ जाएगा। तो अब वो लियारी गैंग वार का सरगना जिसके अंदर बाकायदा इन जराइम के अंदर मुलव्वस थी पूरी पीपल्स पार्टी फरियाल तालपुर, अब ऐसा ऐसा वो लियारी गैंग वार का दहशतगर्द जो है वो बचता जा रहा है और उसके साथी भी बचते जा रहे हैं। कुछ इश्तिहारी है, और ये वो जमहूरियत है जो इस मुल्क के लिए बेहतरीन इंतकाम है और पाकिस्तानी कौम से ये इंतकाम लिया जा रहा है। अब नून लीग जो है उनका ये वतीरा है कि उन्होंने ये सोचा है कि हमारा बिगाड़ तो लिया कुछ नहीं, क्योंकि हमने सिस्टम ही ऐसा बनाया है। इमरान खान रोज यहां पर इजलास करेगा, करप्शन के हवाले से, महंगाई के हवाले से, माफिया के खिलाफ एक्शन लेने की बात करेगा, लेकिन एक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि यहां पर अगर किसी काम की चोरी पकड़ी जाती है किसी शोबे के अंदर, उसके बाद जो है वो इंतजामिया है वो मामलात देखती है, उसके बाद अदलिया है, और हमारा पूरा सिस्टम ऐसा है कि वो मामलात बहुत दूर चले जाते हैं। अब ये लोग जिन पर करोड़ों अरबों के इल्जामात हैं, इनको साबित करने के अंदर आप समझें 40-50 साल चाहिए। इतने के अंदर वैसे ही आधे गवाह मर जाएंगे, आधे प्रोसिक्यूटर आगे पीछे हो जाएंगे, चलो वो तो नए भी आ जाएंगे। तो ये चीज ओवरऑल चलती रहती है। अब यहां पर जो है वो कोशिश की है, जो प्लान बनाया नून लीग ने कि हमने कौमी असम्बली का इजलास नहीं चलने देना, सेनेट का भी इजलास नहीं चलने देना, वहां पर हंगामा हराई शुरू कर देनी है, नारेबाजी शुरू कर देनी है। अब वो कब्जा माफिया का सरगना अफजल खोखर, जो मुबैना तौर पर ये चीजें तो बिल्कुल रिकॉर्ड पर है कि किस तरह पूरे लाहौर के अंदर मंशा बाम्बो, अफजल खोखर हो या पूरे ये ग्रुप जो है वो कब्जे करते रहे और नजर भी आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही आज कौमी असम्बली के अंदर डॉक्टर बाबर आवान ने गुफ्तगू की। डॉक्टर बाबर आवान ने गुफ्तगू ये की कि हमने, हुकूमत ने बहुत सारे कब्जे वागदार करवाए हैं और वो वागदार करवाकर अब कब्जा ग्रुपों को सपोर्ट करना और ये जो खास तौर पर जो है वो जमहूरियत का राग अलापना, ये दोनों अलग चीजें हैं। अब इस पर नून लीग नारेबाजी, हुल्लड़बाजी, हंगामा आराई, तो इस पर उन्होंने कहा कि हमने जैसे गुजरांवाला में हमने देखा खुरम दस्तगीर का पेट्रोल पंप और साथ ही जो है वो सिनेमा, वो जगह वागदार करवाई गई। इसी तरह शेखुपुरा के अंदर मियाँ जावेद लतीफ, उसका पूरा टब्बर जो है उन्होंने कब्जा किए हुए थे, मुख्तलिफ नाम से अपनी जमीनें आगे रखी हुई थी और वो कब्जे वागदार हुए। इसी तरह कामों की के अंदर और बहुत सारी जगहों पर आपको इल्म है ये कब्जे वागदार हुए। तो उन्होंने बताया कि ये कब्जा ग्रुपों को सपोर्ट करना नहीं चाहिए। आप सियासी जमातें हैं, जमहूरियत का नाम लेते हैं,
लेकिन जो कब्जे हैं, गैर कानूनी काम है, उनको अलहदा रहने दें, उससे कोई जमहूरियत को खतरा नहीं होता। इस पर शोर शराबा। अफजल खोखर ने कहा आप साबित करें कि मैं कब्जा ग्रुप हूं, मेरे ऊपर बड़े इल्जाम लगाए गए हैं, कमेटी के अंदर आप सबूत लेकर आए। अब भाई आपको सबूत तो दे चुके हैं, आपका पूरा जो एलडीए का रिकॉर्ड है, महकमा लैंड का, लैंड रेवेन्यू का रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड तो दे चुके हैं, उसके मुताबिक वो तो जमीन वाकदार हुई है और बाकायदा तौर पर वहां सरकारी जो बोर्ड लगे हैं वो इसी चीज का। लेकिन चूंकि यहां पर आवाम को कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है, तो ये बहरहाल आज उनकी आपस के अंदर हाथापाई तो नहीं हुई, उस मामला डर गया। लेकिन मरियम औरंगजेब साथ ही कानों में कह रही थी आप जमान पार्क का जिक्र करें, उधर से जो है वो बनी गाला का जिक्र करें। भाई जमान पार्क जो है उसके वजीर आजम बनने से पहले की जमीन है, उस पर सिलाई मशीनों का आप ताना देते हैं, वो भी पहले का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से टोटल वो पूरी जस्टिफिकेशन दे चुकी है, केस की समाप्त कर चुकी है। तो आप अपनी सरकारी खजाने की करप्शन को किसी प्राइवेट मामले के साथ कंपैरिजन करके उसके अंदर पूरी नून लीग पीपल्स पार्टी छुपने की कोशिश करती है। तो बाबर अवान ने आज सही अफजल खोखर और पूरे कब्जा माफिया की क्लास ली है, लेकिन उसके बाद शोर शराबा हुल्लड़बाजी, उस पर आपको इल्म है कि बाबर अवान जो है वो जरा संजीदा आदमी है। तो वो दूसरी तरफ जब वो नहीं फिर बोले तो उन्होंने कहा जी ये देखो नून लीग वालों ने चुप करवा दिया डॉक्टर बाबर अवान को। भाई बदतमीजी का जवाब जो भी संजीदा लोग होते हैं वो बदतमीजी नहीं देते। लेकिन देखना है कि ये जमहूरियत इस मुल्क के अंदर जो बड़ी हसीनो जमील है ये कब तक चलती है, जिसके अंदर करप्ट लोग, कब्जा माफिया के सरगना, वो बाकायदा तौर पर चूंकि वोट लेकर मुंतखब होकर उनमें से लोग आते हैं तो वो अपने मफादात को प्रोटेक्ट करते हैं, करोड़ों अरबों रुपए की जो है वो जायदादें बनाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। इसके बावजूद जो है वो कहते हैं कि साबित करो, और हमारा ये करप्ट निजाम साबित करने से भी कासर होता है। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।